खुश दर्शक, आज से इस चैनल पर आप सनातन शिक्षा और टेली टॉक देखेंगे। अब देखते हैं आज का विचार। कर्ण कृष्ण से कहते हैं, मेरे जीवन में बहुत सी अनुचितताएं व्याप्त हैं। क्या नाजायज पैदा होना मेरी गलती है? मुझे द्रोणाचार्य ने पूरी शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं एक सारथी का पुत्र था। मेरा पालन पोषण एक महल में होना चाहिए था, लेकिन मेरा पालन पोषण एक सारथी के घर में हुआ। परशुराम ने मुझे शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब मुझे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब मैं इसे भूल जाऊंगा। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित होना पड़ा क्योंकि मैं एक सारथी का पुत्र था। जिस पर कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था और मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपने जन्म के बाद अपनी माँ से अलग हो गया था। कम से कम आपने सुता हाउस में कुछ शिक्षा प्राप्त की। बचपन से आप घोड़ों, तलवारों, रथों, धनुष बाणों की आवाज सुनकर बड़े हुए। मेरे मामले में मेरा निवास गाय के झुंड का शेड था। न रथ, न तलवार, केवल दूध, गाय, गोबर और कंस जो मुझे मारना चाहता था। बहुत ही कम उम्र में मुझ पर अपने ही चाचा की हत्या का आरोप लगा। जरासंध के डर से मुझे भागना पड़ा और अपने पूरे समुदाय को यमुना के तट से द्वारिका नामक एक नए स्थान पर ले जाना पड़ा और लोगों ने मुझे कायर कहा। जब आपके शिक्षक आपके कौशल की प्रशंसा कर रहे थे, तब मैंने एक में भी दाखिला नहीं लिया था। मैं 16 साल की उम्र में ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में शामिल हो गया। दुर्योधन युद्ध जीत गया, इसका श्रेय तुम्हें मिलेगा। मैं तो सिर्फ सारथी हूँ। यदि धर्मराज युद्ध जीत गए तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे वैसे भी युद्ध के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। इस प्रकार चाहे धर्मराज युद्ध जीते या हारें, दोष समाप्त नहीं होगा। एक बात याद रखना, करना हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। जीवन किसी के लिए भी उचित नहीं है। धर्म का पथ मन को ज्ञात है। हमें कितनी बार अपमानित किया गया, कैसे नकारा गया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कठिन समय के दौरान हमने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। कर्ण, रोना बंद करो। खुश दर्शक, आज से इस चैनल पर आप सनातन शिक्षा और टेली टॉक